नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप आर्यावर्त देसी खबर गिद्धौर.com अपना जमुई और अपना बिहार न्यूज पर एक साथ इस परिचर्चा को देख रहे हैं। आज ही से नहीं देख रहे हैं, 10 तारीख से लगातार ये परिचर्चा जारी है, जिसको हमने नाम दिया है अब रोज हुई बतकही। बतकही भोजपुरी का शब्द है, अगर इसे हिंदी में समझें तो बातचीत करना इसका मतलब होता है। हम लोग बिहारी हैं तो बिहार में बोलचाल की भाषा में बतकही शब्द जो है वो आपको समझ में आता होगा। हम लोग लाइव हो चुके हैं और इस पर आज जो बतकही करेंगे, आज जो बातचीत करेंगे अपने पैनल के साथ में, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं जमुई से हैं नीतीश शाह जी, हमारे साथ ठाकुर पवन सिंह जी हैं और साथ ही साथ सोनू पांडे जी हैं विक्रमगंज से। अन्य कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज की बतकही जरूरी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में आम आदमी का क्या दायित्व है। जो लोग समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा होनी चाहिए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह से केवल मौत 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 और हताशा निराशा है, ऐसे में सोशल मीडिया पर भी सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर खुलकर ना आप लिख पाएंगे न बोल पाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर भी अब सरकार की नजर होगी। ऐसे दौर में अगर कोई समाज के लिए बेहतर कर रहा है तो हम उसे उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने की कोशिश करेंगे। देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको हम बता दें कि इस खास बतकही का प्रसारण एक साथ बिहार के 40 डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं नीतीश शाह जी के पास जमुई। नीतीश शाह जी, क्या लगता है, क्या दायित्व तो होना चाहिए आम आदमी का इस कोरोना काल में? सरकार अपना काम कर रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि हम और आप जो हमारा नैतिक दायित्व है, मान लीजिए अगर हम आप घर से नहीं निकले, थोड़ी सी संयम बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भ्रामक, डरावनी और झूठी खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करें, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाने पड़ेंगे? नीतीश शाह जी। ये सरकार को तो लॉकडाउन का कदम तो उठाना अनिवार्य है, क्योंकि जितना भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उन जी गाइडलाइन का मात्र 25% ही पालन हो पाता है। जी 75% तो पालन हो नहीं पाता है। और आम जी आदमी का जहाँ तक बात है, तो आम जी आदमी किसी और के लिए क्या कर सकता है? आम आदमी तो खुद ही मोहताज है कि उसको खुद ही सहयोग चाहिए, वो खुद जी सहयोग के लिए मोहताज है। इसलिए जी आम आदमी अभी बहुत ही विशेष रूप से मिडिल क्लास के लोग जो हैं उनका जी विशेष रूप से मरण हो चुका है। और जी उनका जो जो भी दुकानदारी है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो डेली नौकरी करने वाले लोग हैं, उन सभी का भी मरण हो चुका है। तो जी सरकार को मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि सबसे जी बड़ी समस्या ये है बिजली बिल की समस्या। अभी जी आप सोचिए कि जो किराए के मकान में रहते हैं उनको अभी किराया देना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो बिजली बिल का कहाँ से भरेंगे? तो सरकार का ये परम दायित्व बनता है कि मिडिल क्लास वाले लोगों को और आम वर्ग के लोगों को बिजली का बिल जो है सो माफ कर दिया जाए, ये कोरोना काल में। और जो सरकार के द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए, उन 20 लाख करोड़ में भी अगर बिजली बिल में आम आदमी के लिए अगर कुछ राहत की बात अगर हो जाती तो आम आदमी बहुत ही सरकार की सराहना करता। इस जी समय में राशन पानी जुटा पाना मुश्किल हो पा रहा है आम आदमी के लिए। जी और किराया किराया भी देना है, घर मकान जिनका किराए पर है, जिनका अपना मकान है उनका तो निश्चिंत है, लेकिन जिनका किराए पर है उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी, ये तो जिनका किराए पर है उनको पता चल रहा होगा। एक तो इधर जी से काम धंधा सारा आमदनी चौपट हो चुका है, 1 रुपया का आमदनी किसी को नहीं है। फिर उसके बाद किराए को भी देना, किराए वाले को भी देना, मकान वाले को, बिजली बिल वाले को भी देना है। उसके बाद स्कूल वाले भी अलग तंग कर रहे हैं, उनको भी फीस देनी है। तो सरकार को इन सभी चीजों को लेकर के बिजली, अभी मैंने बिजली की बात कही, दूसरी जी बात स्कूल के फीस की है जो बच्चों की है। तो स्कूल के फीस के लिए सरकार को भी कुछ नियम तय करने चाहिए। उसमें 75% या 50% जहां तक भी सक्षम हो उनको जो है सो डिस्काउंट करना चाहिए, ताकि स्कूल वाले का भी घाटा ना लगे और आम आदमी को भी जो है सो नुकसान ना हो। ये सारे कदम सरकार को उठाने चाहिए जो मेरे समझ से अभी तक नहीं हुए। चलिए सीधे चलते हैं सोनू पांडे जी के पास। विक्रमगंज में काफी बेहतर काम आप कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व सरकार क्या क्या करेगी? सरकार आपके नाला को साफ करेगी, लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करेगी। सरकार जो है आपके दरवाजे पर आकर झाड़ू नहीं लगा सकती है। सरकार आकर आपको ये नहीं कह सकती है हथकड़ी पहना के कि आप घर के अंदर रहें। अगर मान लीजिए कोरोना हो भी जाता है, अगर आपको लगता है कि कोरोना हो गया, अगर आप थोड़ा सा संयम बरतें तो आपकी मौत नहीं हो सकती है।
लेकिन अगर आप में हड़बड़ाहट होगी, आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन, आपको खुद लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, आपको खुद लगता है कि पैरासीटामोल खाना चाहिए, आपको खुद लगता है कि बगल का आदमी इसलिए मर गया कि वो खुद से इलाज नहीं किया, नींबू 2 बूंद नाक में नहीं डाला, बहुत सारी बातें हैं। सोनू पांडे जी, आप क्या सोचते हैं, क्या सामाजिक दायित्व है हमारा, आपका और हम सबका? जी, सभी लाइव डिबेट में जुड़े सभी बड़े भाइयों को नमस्कार। हम सभी का सामाजिक दायित्व ये भी है कि अपने घर के अगल बगल और आस पड़ोस मोहल्ले में घूमकर युवाओं की टीम एकत्रित कर नगर को सैनिटाइज करें। अभी चूंकि कोरोना का माहौल है, तो अपने नगर को, अपने शहर को बचाने के लिए युवाओं की फौज बना के, जो हमारी संगठन लगातार विक्रमगंज में काम कर रही है, और सभी को जागृत कर, सभी युवा को जागृत कर अपने नगर की शहर सफाई और सैनिटाइज करते रहें। जरूरतमंद लोगों का हर संभव प्रयास करें कि जरूरत उनकी पूरी की जा सके, और सामाजिक सहयोग से भी आप किसी जरूरतमंद का पूरा कर सकते हैं। आप सरकार पे स्वयं को निर्भर नहीं कर सकते हैं। अगर कोरोना से बचाव करना है तो सबसे पहले अपने आप में भी सुधार करनी होगी। बाजार में आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क और सैनिटाइजर का बराबर प्रयोग करते रहें। इन्हीं सब चीजों को एक व्यक्ति को अपने अंदर इस कोरोना के समय में लाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस कोरोना से मुक्ति पा सकेंगे। और सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम सभी को ध्यान में रखना है, सरकार हर संभव हम सबों की मदद कर रही है, लेकिन फिर भी अपना बचाव करने के लिए आप समाज में एक दूसरे को जागृत करें, वैक्सीन भी लेने के लिए प्रेरित करें और जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सकें। धनंजय जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, संजीव सिंह जी, संजय कुमार सिंह जी, अमित ठाकुर जुड़े हुए, ठाकुर अमित सिंह, उनसे संपर्क भंग हुआ है, फिर वो ठाकुर अमित जी भी हमारे साथ आ रहे हैं। सीधे संजीव जी के पास चलते हैं। पहले धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी अपनी बात पर। देखिए, बात है सामाजिक दायित्व की, जहां तक तो जब भी सामान्य दिनों में भी सामाजिक दायित्व होता है लोगों का, अपना अपना, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने गांव वालों के प्रति, देश वालों के प्रति, विश्व के प्रति, मानवता के प्रति, तो वो होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार ने नियम जो लागू कर दिया है कि सभी को घर में ही रहना है और बाहर नहीं निकलना है, यहां तक कि बिहार की बात करें तो मंत्रियों को भी घर में रहने का निर्देश मिल गया, तो सामाजिक दायित्व की पूर्ति आखिर कैसे कोई करे? संजय जी, सामाजिक दायित्व की पूर्ति कोई कैसे करे? ये जो स्थिति है, तो कि सरकार ही कहा जाए घर में रहो, निकलो मत, तो कैसे हो? जी नमस्कार। आपको अपने आप को जब संभालना आप सीखेंगे, तब आप समाज के प्रति भी उसको सबको समझाने की कार्य करेंगे। ये बड़ी महत्व चीज है ये इस महामारी की। सभी लोगों को जागरूकता, जिन जिन लोगों को है, गांव में थोड़े लोगों को ये चीज का समझ नहीं है। तो मेन आज सिटीज में हम लोग जो देख रहे हैं डेथ रेट, वो बहुत ज्यादा होते जा रही है। आज विशेषकर मेरे लिए भी बहुत ही चिंतित दिन था, क्योंकि मेरे फ्रेंड और मेरे फ्रेंड का फैमिली में भी बहुत सारे हादसे हो गए। मेरे फ्रेंड का वाइफ भी कोरोना के वजह से आज गुजर गए हैं। तो सभी को मेन चीज यही समझना होगा कि आप मास्क तो जरूर पहने और सामाजिक, देखिए, व्यक्तिगत क्या करें ये तो अलग बात है। सामाजिक दायित्व की बात हम कर रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व होता है। सामाजिक, घर मास्क पहनना, घर में रहना, ये तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की मामला हो। दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी हो, आज जो चर्चा का विषय है सामाजिक जिम्मेदारी की बात है। तो सामाजिक जिम्मेदारी कैसे करें, क्या करना चाहिए और कैसे करें, बताइए। वही मैं बता रहा हूँ, जो लोग समझ गए हैं और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, उन सबको। जी बोलिए संजय जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, जितना हो सके उतना ये बात को आगे बढ़ानी चाहिए, सब लोग को समझने वाली बात को लेके जाना चाहिए।
सरकार 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 हमेशा करने से नहीं होगा, और सरकार को भी ये चीज देखने चाहिए कि समाज में आके कितने लोग उनको मदद करने वाले हैं और मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये नहीं कि उन लोगों का आवाज दबा दें। तो ये सब चीज में, जहां तक अपना बिहार का बात है, ये सब चीज में बहुत सारे चूक हो रही हैं। आज तो फिगर्स घट गए हैं, बट मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। ये चीज को समझना होगा। गांव में अब एक स्टेप बाय स्टेप सरकार को ये भी काम करना पड़ेगा कि मुखिया लेवल तक या वो पंचायत लेवल तक भी सभी को एक्टिव करवाना पड़ेगा, और सब तक ये बात पहुंचवानी पड़ेगी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत मेन फैक्टर है। तो सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी जिस दिन लेंगे, तभी आपका समाज भी फलेगा फूलेगा। चलिए थोड़ा सा चलते हैं। हमारे साथ 3 और मेहमान हैं। हमारे साथ एनआरआई हैं संजीव सिंह जी, जो बिहार से हैं, अमेरिका में रहते हैं, और लगातार कई दिनों से कई विषयों पर आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम जिस विषय को उठाएं उसको श्रृंखलाबद्ध चलाते रहेंगे। संजय कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बिहार के हैं और शुगर इंडस्ट्री में देश में बहुत बड़ा नाम है। सोनू पांडे जी विक्रमगंज से हैं, नीतीश शाह जी हैं। हमारे साथ पटना से जुड़े हैं संजीव कुमार जी, ये संस्थापक है संस्कारशाला का। संजीव जी काफी बेहतर लेखक हैं, कई सारी किताबों को लिख चुके हैं, काफी बेहतर इंसान हैं, लोगों से घर घर से किताबें मांगते हैं। इनके यहाँ एक संस्कारशाला है जहाँ एसी क्लास में मुसहर के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और लोगों से ये चंदा मांग के ये काम करते हैं। कोरोना काल है और सामाजिक दायित्व पर इनको भी सुनेंगे थोड़ा सा। संजीव जी आपके पास आए, एक चर्चित शख्सियत हमारे साथ हाजीपुर से जुड़े हुए हैं, हिंदू पुत्र संगठन के राजीव बरमर्सी जी। राजीव बरमर्सी जी, जितने भी और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी जानकारियां हम लेकर आ रहे हैं अपने लिए नहीं आ रहे हैं, कोरोना काल है। अगर विक्रमगंज में सोनू पांडे, जमुई में नीतीश शाह, पटना के जक्कनपुर में संजीव कुमार जी, संजय जी तरैया में, मनीष जी तरैया में, संजीव जी के सौजन्य से इनके औरंगाबाद में, और राजीव बरमर्सी जी के संगठन हिंदू पुत्र के द्वारा अगर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा कहीं भी काम हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। चाहे हमारे दीपक सिंह पटना के असियाना नगर में लोगों को सूखा अनाज बांट रहे हैं, या जो भी संगठन बांट, हम सबकी चर्चा करते हैं। हमने कई सारे अन्य संगठन के लोगों को भी आज परिचर्चा में बुलाया है। सबसे पहले चलेंगे धनंजय जी, राजीव बरमर्सी जी। राजीव बरमर्सी जी, कोरोना काल है, केवल सरकार को कोसने से काम होगा क्या? सामाजिक लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? हमारा आपका कोई दायित्व नहीं बनता है क्या? नहीं, बिल्कुल। समाज को कोसने से, ये सरकार को कोसने से कहीं कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होने वाला है। सबसे आवश्यक है कि हम लोगों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। समाज के अंदर हम सभी लोगों को समान रूप से सक्रिय होना पड़ेगा, और इस वैश्विक महामारी को अगर सही में हम लोग को खत्म करना है तो एक दूसरे का हमेशा सहयोग करने की भावना के साथ एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और नहीं, अगर हम केवल सरकार और उसके योजना के ऊपर फोकस करेंगे और हमारा व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई भी सहयोग का भावना अगर विकसित नहीं होता है तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। राजीव जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हम आप सीधे मंगल पांडे पर, नीतीश कुमार पर, पक्ष पर, विपक्ष पर, पप्पू यादव पर, सब पर चर्चा है तो कर लेते हैं, आमतौर पर चर्चा कर लेते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, जैसा किया होता तो पीएमसीएच में ये व्यवस्था होती। आपको, हमको नहीं लगता है कि अगर हम आप घर से बाहर नहीं निकलते, मास्क लगाते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते, शादियों में घूम घूम कर भोज नहीं खाते, सेल्फी नहीं खिंचवाते, चोरी छुपे मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी नहीं मनाते, तो आज मौत का ये तांडव नहीं होता। लगता है कि क्या होगा? कोरोना जब तक खुद को नहीं हो, लगता है कोरोना को तो कुछ है नहीं, ऐसा ही वहम है। जब खुद को हो जाता है, मौत हो जाती है, तो लगता है कितनी बड़ी गलती हम लोगों ने कर दी है। राजीव बरमर्सी जी, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। आपने जिस तरीके से समाज को लेकर के चिंता प्रकट किया है और कहा है कि व्यक्ति अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है, समाज को जो चाहिए कि समाज के लिए हम लोगों को आगे आना और कोई सुख सुविधा का त्याग करना, अपने मनोरंजन के साथ साथ शादी विवाह जैसे आयोजनों को रद्द करना या कम से कम उपस्थिति दर्ज कराना। आपने जो बातें कही है, हम इसी से कोरोना की लड़ाई में जीत सकते हैं। सरकार के ऊपर टकटकी लगाए बैठने से हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम लोगों को जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, जो जागरूकता का अभियान है, उस जागरूकता को केवल बोलना नहीं है,
अमली जामा पहनाना है, खुद को अमल करना है, लोगों को बताना है और लोगों को भी उसको अमल करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस लड़ाई को जीतेंगे। यही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। दुकानें भी खुली हुई हैं, सामने से शटर बंद है, पीछे से लोग जा रहे हैं, क्रय विक्रय का खेल चल रहा है, क्या होगा इससे? आप किससे मुंह छुपा रहे हैं? आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, आप एक महामारी के उस नहीं दिखाई देने वाले ऐसे राक्षस से लड़ रहे हैं। तो आपको उस तरीके का मजबूती से लड़ाई लड़ना होगा। आप किससे आंख छुपा करके जा रहे हैं? आप जिसको नहीं देख पा रहे हैं, आप उससे कैसे खुद को छुपा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, सब दुकान जिस तरीके से आगे का खेला शटर बंद करके पीछे लोग को घुसा ले रहे हैं और आयोजनों का दौर चल रहा है, महामारी को इससे बढ़ावा मिल रहा है, इससे कोई कमी नहीं है, कमी रहने वाली। राजीव बरमसी जी, हम आपके पास आएंगे, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं संजीव सिंह जी को सुन लेते हैं, उसके बाद संजीव जी आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ रोहित सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। सोनू पांडे जी, आप एक सिंगल फ्रेम में रहिए, आपका जो फ्रेम है काफी बेहतर है, हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको गाइडलाइंस दे रही होंगी। हम थोड़ा सा सुनते हैं संजीव सिंह जी को कि क्या सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए कोरोना का। आज विषय थोड़ा हमने चेंज किया। संजीव। सो इस पैनल में जितने लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, गरीब कोई है, कोई अमीर है, शहर में है, गांव में है, ये बात हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं आस पड़ोस की मदद कर रहे हैं, उसमें कोई चूक नहीं है। फोन आ रहे हैं, किसी को किसी चीज की जरूरत है, कोई हॉस्पिटल का हेल्प चाहिए या खाने पीने का, हर एक इंसान एक हेल्प कर रहा है। चूक कहाँ पे है मैं बता रहा हूं। सरकार को हम इन चीजों से भागने नहीं दे सकते हैं। जैसे एक घर परिवार है, उसमें एक गार्जियन होता है जो चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, सरकार का वही दायित्व है। सिविल सोसाइटी को सरकार जोड़ने में आज भी नाकाम रही है। आज भी हमें चाहिए, आपके जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चेस हैं, आप इनको रीच आउट करिए। एक उदाहरण आपको दूंगा, हमारे जिस समाज में हम रहते हैं, चीजों को समझने की जो शक्ति है हर एक इंसान में अलग है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, बहुत सीधा समझ सकता हूं कि ये बीमारी है, इसको ऐसे नहीं करो। दूसरे कुछ लोग हो सकते हैं वो प्रशासन के डर की भाषा समझते हैं, तीसरे हो सकते हैं वो धर्म के डर की भाषा समझते हैं। आप देखिएगा कि इस महामारी में ऐसे बहुत पहले भी आए हैं, जो वर्ल्ड वार के समय भी अगर हम देख लें, या इस तरह की कोई भी महामारी, सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे लुहार हैं और वो सब जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं। अगर आप देखिएगा जिस समय लड़ाई वर्ल्ड वार या उससे बड़े भी, या कंपनी आप देख लीजिए बोइंग या जो आज जहाज बनाती हैं, वॉर के समय में इनका काम था हथियार बनाना। एक एक घर के बच्चे जो थे वो उस चीज में जुट चुके थे। तो आज हम उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ लोग एडहॉक बेसिस पे अगर कर रहे हैं, या तो मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो हो भी नहीं सकता है। मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में बोला था कि इट हैज टू बी इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। अगर डिसिप्लिन्ड वे में आप नहीं करिएगा तो आप केओस क्रिएट कर रहे हैं। राजीव जी ने बोला कि दुकानें खुली हैं, आधा शटर बंद है। ये किसकी जिम्मेदारी है राजीव जी? ना तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ना मैं बंद कर सकता हूं। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी और बात बोलूंगा, हम कह रहे हैं कि सैनिटाइजर है, ये करें वो करें। मैं तो ये लेकर बैठता हूं, पॉकेट में मैं लेके चलता हूं, लेकिन हमारे इधर कितने लोग हैं? सरकार की जिम्मेदारी है। एक छोटी सी चीज पहले भी मैंने प्रोग्राम में बोला था, पूरे बिहार में, बिहार की बात छोड़ दीजिए, पटना शहर में पीएमसीएच के सामने ले लें या गली चौराहे कहीं भी, हर जगह 2 नंबर के रंगीन पानी बिक रहे हैं एज अ सैनिटाइजर। ये मैं बंद कर सकता हूं? आप बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम दूसरे राज्य की सरकारों से हम नहीं सीख रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले था, मुझे भीख मांगने पड़े आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि फ्लाई करने के लिए आपको 48 घंटे के रिपोर्ट चाहिए होते हैं। कैसे कैसे करके भीख मांग के कोई घर पे आया, वो भी फर्जी ही होगा मेरे समझ से, क्योंकि जब आप सैंपल सबमिट करते हैं, आपके पास एक सरकार का एसएमएस आता है कि आपका आ गया है। कोई एसएमएस मेरे पास नहीं आया, किसी लैब का वो आ गया बाद में रिपोर्ट। वही चीज
मैंने पुणे एयरपोर्ट पे कराए, एयरपोर्ट पे 600 रुपए में जब फ्लाई कर रहा था। वापस जब आया 3 दिन मैं क्वारंटाइन में रहा और तीसरे दिन फिर मैंने बुलाया और सैंपल लिए, घर पे आके 800 रुपए में किया। यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं है। तो हम सरकार से क्यों नहीं सीख रहे हैं? कल की बात बताऊं, बड़ा हमारे गांव का मुखिया ने बहुत बढ़िया से वीडियो भेजा मुझे शाबाशी लेने के लिए। मैंने बहुत फटकार लगाई। वो था कि हमारे गांव में एक गरीब के यहाँ बारात आई थी, लड़की की शादी थी, और पानी के चलते काफी कीचड़ था। तो मेरा जो घर है काफी बहुत बढ़िया, वो ऊंचे पर है और जगह है, 200 लोग बैठ सकते हैं। वहां 100 लोगों को बैठकर खिला रहा, ठीक है समाज के ये में बैठकर खिला दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये क्या आप, और अगर मैं जाके बंद करूं तो वहां लठ खाने पड़ेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, शहर में बंद नहीं हो रहा है। हम और आप जैसे उदाहरण पेश करते हैं। विषय आपने बहुत गंभीर उठा दिया। आते हैं थोड़ा सा पैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव कुमार जी, संस्थापक हैं संस्कारशाला के, काफी सक्रिय व्यक्ति हैं, काफी सामाजिक विषयों पर काफी संजीदगी पूर्ण बातों को लिखते हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी संयमित लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं जिनकी उपमा दी जाए कि अच्छे लोग हैं। संजीव जी, क्या नैतिकता है आम आदमी की इस कोरोना से लड़ने की? केवल सरकार पर दोषारोपण, व्यवस्था की खामी, या मौत हो जाने के बाद खुद पर भी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम भी तो सचेत कहाँ थे? संजीव जी। सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। बहुत गंभीर प्रश्न पे अनूप जी आज आप सबों के बीच मतलब एक चर्चा कर रहे हैं, और बहुत शर्म की बात भी है कि आज जब संकट आया है तो हमें सामाजिक जिम्मेदारी नजर आ रही है। मुझे बहुत शर्म है, बहुत मतलब मैं शर्मिंदा हूँ। मतलब इसमें मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आज ऐसे संकट के दौर में हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी अब निभा रहे हैं, जब लाशों का हर तरफ अंबार लग गया। कितने मेरे साहित्यकार मित्र और संस्कारशाला में आने वाले ऐसे ऐसे विद्वान लोग अब नहीं रहे। मतलब मैं रोता हूं रात में चुपचाप। कौन सा देश बनाए हैं हमने? कैसा देश बनाया है? कौन जिम्मेवार है? हमको तो नहीं लगता कि कोई नेता मंत्री जिम्मेदार है। हम हैं जिम्मेदार, क्योंकि हमने कभी भी नेता मंत्रियों से सवाल नहीं पूछा। आज अगर आप सब्जी लेने जाइए तो 500 ग्राम सब्जी में 50 ग्राम कम मिलता है। कभी वो सब्जी वाला भी बैठ के समाज में मतलब जो नेता हैं उनको गालियां दे रहे हैं। नेता चुनते कहां से? अंतरिक्ष से तो आते नहीं है, कोई उपग्रह से, हमारे आपके बीच के लोग। तो ऐसे लोगों को आप चुनते हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, और आप आज बोलते हैं कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। बहुत मतलब ये हम लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आता, सोशल मीडिया पे अफवाह क्यों फैला रहे हैं कोरोना के प्रति जितनी भी है। कई लोगों ने मुझे बोला कि भारत में कुछ नहीं होगा कोरोना, हम लोग का इम्यून सिस्टम बहुत हाई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब इस तरह का जो अफवाह फैल रहा है इसी से कोरोना और भी मतलब जितना भी है। कोई लोग बोला भाप ले लो, कोई बोला नाक में नींबू डाल लीजिए। भैया सब लोग यहाँ डॉक्टर हैं, और 15 करोड़ नेता हैं हमारे देश में। कोई भी कुर्ता पजामा पहन गए वो नेता बन गए। अनूप जी, सामाजिक जिम्मेदारी तो मतलब मैं भी जिम्मेदार हूं ना कोरोना में। हमने पूरे अपने जिस बिल्डिंग में है कुछ हजार रुपए लगाकर, लगभग 10,000 के आसपास लगे थे उस समय। मेरे एक बिल्डिंग में अरबपति लोगों की दुकान है, उसमें हमने पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया था पिछली बार। और सब लोग हैं संजीव जी ये सब सैनिटाइज से क्या होगा, हंस रहे थे। साइकिल चोरी हो गई उस बच्चे की जिसने पूरा बिल्डिंग सैनिटाइज किया। हनुमान मंदिर में भी हम लोगों ने सैनिटाइज कराया। हम लोगों ने मतलब मैं अपने व्यक्तिगत और कुछ दोस्त मिलके। और ये जो संस्कारशाला, इसमें किताबों की जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी किताबें दी। सामाजिक जिम्मेदारी, इसी कोरोना के संदर्भ में बोल रहा हूं, दोनों को कनेक्ट कीजिएगा। जो बोल रहे थे कि ये तो हम कबाड़ी में फेंकने वाले थे, या तो फिर हम इसको कहीं और ये करने वाले थे, दीमक लगी किताबें दी हमारे बिहार के लोगों ने। और कई ऐसे लोग आके बोल के गए हम आपके साथ हैं। लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आती है तो मैं तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, 11 देश गया, और हर देश में मैंने नेताओं की भी जिम्मेदारी समझी। 10-20 चेला चपाटी के साथ वो नहीं घूमते हैं, एकदम कोट पैंट पहन के, और उनके पास न पेट फूला हुआ रहता है। मतलब हर चीज का जिम्मेदारी और जवाबदेही रहता है। यहाँ तो कुर्सी से नेता भी चिपके रहते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, जब मैं इलेक्शन में घूम रहा था तो सब लोगों का किसी का भी ध्यान नहीं था, बोले कि क्या होना है इन नेताओं से। और आज जब मर रहे हैं तो नेताओं को गालियां देके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं।
5-5 रुपए की चोरी करने वाले लोग भी सिर्फ नेताओं की गाली दे रहे हैं। शुरुआत तो बेसिक स्तर से, मतलब एकदम नीचे से शुरू करना होगा। शिक्षा से ही बदलाव आ सकता है और कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा और नैतिक शिक्षा, बच्चों को सिखाइए कि बेटा तुम ईमानदार आदमी बनो, तुम ईमानदार नागरिक बनो, तभी एक सुधार का मतलब हम लोग बना सकते हैं। और ऐसे लोग जो छोटे स्तर पे भी काम करें उनको आप लोग सम्मान दीजिए, आगे बढ़ाइए। संजीव जी आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज काफी अच्छा लग रहा है कि हर कोई अपनी अपनी तैयारी के साथ आया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब मौत होती है तो एक इंसान होने के नाते सबको दुख होता है। अन्य कई सारे मेहमानों को भी हमने आमंत्रित किया है जो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, और आज इसको 2 पार्ट में हम इसको करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे आग्रह है कि आप आर्यावर्त का जो लिंक फेसबुक का गया है उसे अपने अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग सभी के अपने फैंस हैं, सभी के चाहने वाले हैं और आप लोग लोकप्रिय लोग हैं। आपके द्वारा जो सामाजिकता की बात कही जाएगी, जागरूकता की बात कही जाएगी, आम आदमी तक पहुंचेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। थोड़ा सा सुनते हैं रोहित सिंह राजपूत को। सवाल वही है जो सब लोग कह रहे हैं, क्या हमारा नैतिक दायित्व तो होना चाहिए कोरोना काल? रोहित सिंह राजपूत, आवाज आप रोहित जी बोलिए। जी आवाज जा रही है? जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो पैनल में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। ये मुद्दा है कि सामाजिक जरूरत कितनी है। देखिए, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है हर पहलू पर। अगर आप भूखे लोगों को देख रहे हैं तो उसके लिए बिहार में खासकर सामुदायिक किचन की व्यवस्था है। टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने लगभग हर एक प्रखंडों में करके रखी है। वस्तु स्थिति आज की है कि जमुई जैसे इलाके में 223 टीके व्यर्थ चले जाते हैं, कोई टीका लेने वाला नहीं है। सामुदायिक किचन में लोग आ नहीं रहे हैं और न्यूज आ रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं या लोग भूखे रह रहे हैं। ये जिम्मेवारी किनकी बनती है? अगर हम पॉकेट से पैसा खर्च करके समाज सेवा नहीं कर सकते हैं तो क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या अगर सरकार ने व्यवस्था कर रखी है तो लोगों को जागरूक करके उन किचनों तक पहुंचाना, जो सामुदायिक किचन सरकार ने खोल रखे हैं, क्या ये जिम्मेवारी हमारी नहीं बनती है? क्या इसमें हमारे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या केवल पैसा खर्च करके ही हम सामाजिक जिम्मेवारी निभा सकते हैं? जी नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज गांवों में लोग कोरोना को बिल्कुल ही ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोरोना कुछ है नहीं, सर्दी खांसी मामूली सी बात है। गांवों में आप जाइए तो लोग नॉर्मल मान रहे हैं कोरोना को, सर्दी खांसी मान के निकल रहे हैं। इसी में मृत्यु भी हो रही है तो बहुत लोग इसको मान रहे हैं कि नॉर्मल मृत्यु है। कोई अगर उम्रदराज व्यक्ति मर रहा है तो ये मान के चला जा रहा है कि उम्र था इनका, कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई है। यही कारण है कि अब गांवों में कोरोना बढ़ने लगा है। तो इसकी सामाजिक दायित्व तो हमारी बनती है। हम भी कहीं ना कहीं गांव से हैं। इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़ाव गांवों से रहा है, वो कोरोना को समझ रहे हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप है, वहां से भी कोरोना कितना भयानक है और वो क्या कर रहा है इसकी जानकारी हम दे सकते हैं। टीकाकरण का दौर, सरकार टीकाकरण करवा रही है तो टीकाकरण सेंटर पे लोग नहीं पहुंच रहे हैं। शहरी इलाकों में लोग टीका ले रहे हैं और घर बैठ रहे हैं, लेकिन टीका लेने के बाद और लोगों को जागरूक करना, जैसे कि लोगों में अभी एक भ्रांति फैल गई है। कई लोग कहते हैं कि कोरोना का टीका लेने के बाद भी आप कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो 3-4 दिन, अगर 2 दिन बुखार आ रहा है, अगर एक व्यक्ति कोविड का टीका लगा के गया है, 2 दिन बुखार आ गया है, तो वो इस बात को ज्यादा प्रचारित कर रहा है कि मुझे 2 दिन बुखार आ गया है। इससे जो है कि अदर लोग डर जाते हैं, वो वैक्सीन लेने नहीं जा रहे हैं। जबकि लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैक्सीन ले रहे हैं, उन्हें समाज में ये संदेश देना चाहिए कि ये 2 दिन का बुखार जो है, अगर आपको आता है वैक्सीन के बाद, तो आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। ये जानकारी हम और आप जो वैक्सीन आप जो बात कर रहे हैं कि अगर किसी को भूख लगे तो आप सामुदायिक किचन तक लेके जाइएगा। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, कोरोना हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइएगा या अपनी जीवन भर की पूंजी, घर, सब कुछ दांव पर लगा के उसे उस जगह ले जाइएगा जहां तत्काल पैसा देने पर भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। या हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, आप बताइए ना, क्या आपको एनएमसीएच में अपने घर के किसी व्यक्ति को ले जाना हो तो उससे बेहतर है कि उसको मर जाने दीजिए। लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था की। हम खामियों पर भी नजर डालते हैं, व्यवस्था जहाँ बेहतर है अब थोड़ी सी व्यवस्था देखिए। हम सरकार को घर में, आप कह रहे हैं जहाँ सामुदायिक किचन है वहां खाना मिल जाता है,
आप गए हैं कभी वहां पर जाके देखा है? जिस दिन मंत्री जी जाते हैं, जिस दिन फोटो खिंचाता है, उस दिन बहुत अच्छा खाने का क्वालिटी होता है। हम लोग तो जा रहे हैं, उसके बाद जाके देखिए रिक्शा वाला भी वहाँ खाना नहीं चाहता है। अब आएंगे आपके पास, रोहित जी आएंगे, आपने सवाल उठाया है, जवाब ले लीजिए। जवाब संजय जी देना चाह रहे हैं, फिर हम आपको रोहित जी की बात से हम सहमत भी नहीं है बहुत हद तक। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। लास्ट ईयर अपने यहाँ बहुत सारे जगह पे बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के समय में भी सामूहिक किचन जो है, रसोई, वो चालू किया गया था। उस टाइम में लगभग 30 दिन का प्रोग्रामिंग करके चालू किया गया था और 15 दिन में ही बंद कर दिया गया था। आज भी वही परिस्थिति आ रहा है अनूप जी, जैसे आप बताए हैं। वो किचन के पास कोई जाना नहीं चाहता है और वहां जाने के बाद खाना नहीं चाहता है। तो इस तरह के काम जो फ्लॉप हो चुके हैं, जो सिस्टम आप पहले एक बार कर चुके हैं और उसमें आप फ्लॉप हो चुके हैं, वही काम आप फिर से करने जाएंगे, वो बहुत गलत भी हो जाता है। और पता नहीं ये सरकार समझती क्यों नहीं है। आज बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, 2 दिन का बारिश में ही पीएमसीएच का क्या हाल हो गया, सब वार्ड में कहां तक पानी घुस गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पीएमसीएच का नहीं है, वो पीएमसीएच का नहीं है। जो वीडियो, जो फोटो वायरल हुआ है वो एनएमसीएच और डीएमसीएच का है, वो अलग विषय, उस पर अलग से हम पर चर्चा करवा लेंगे। संजय जी थोड़ा सा, राजीव बर्मर आ रहे हैं, संजीव जी हम आपको टाइम देते हैं, नीतीश शाह जी आपको भी टाइम देंगे, सोनू पांडे जी आपके पास भी आएंगे। थोड़ा राजीव बर्मर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका संगठन बड़ा है और एक एक चीजों को हम तारतम्यता के साथ जोड़ते हैं। राजीव बर्मर जी आपकी आवाज उधर से बंद है। संजीव जी हम आपके पास भी आएंगे, आपको भी हम मौका देंगे जी। सरकार के भरोसे हम लोग जी सरकार के भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना है। हमको लगता है इसको भी एक मंत्र के रूप में ही मान लेना चाहिए। सरकार का जवाबदेही जो भी है सरकार कर रहा है, सरकार ठीक है। सरकार के द्वारा वैक्सीन लाया गया, सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, ये सारी बातें सही है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमको खुद यह तय करना है, हर नागरिक को तय करना है, हमारी जवाबदेही है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम किसी भी आयोजन को जो व्यापक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर जो मनाया जा रहा है, शादी विवाह पूजा, इस तरीके का जो बड़ा आयोजन है, उसमें कमी और उसको बिल्कुल न के बराबर किया जाए, तब जाकर के हम कोरोना से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और सरकार की क्या योजना, क्या परियोजना है, कुछ विपक्ष को दिखाने के लिए है, कुछ वोटर को लुभाने के लिए है, उस पर चर्चा करने से कोई भी उपलब्धि हम लोगों को हाथ नहीं आने वाली है। सरकार केवल हमारे लिए कुछ कर रही है ऐसा नहीं है, सरकार विपक्ष के लिए भी कुछ करती है। सरकार अपने वोट की उस राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपना योजना बनाती है, और उस योजना से कितना लाभान्वित जनता होगा हम और आप सब जानते हैं। 70 वर्ष के इस अपने आजादी के कालखंड में जिस तरीके से हम लोग यहाँ तक चल करके आए हैं, क्या उपलब्धि हासिल हुआ है, हर बरसात के मौसम में यह जग जाहिर हो जाता है। बाढ़ की बात अलग है, आम बरसात के दिनों में जिस तरीके का माहौल बनता है, सीवरेज की क्या व्यवस्था है, आप इसी को देकर के अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो वैश्विक महामारी है, ये तो बिना बताए हुए आता है, जिसकी तैयारी आप नहीं करके रखे हैं। इसमें आप जीत जाएंगे, यह बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी दिलासा है। इसमें कहीं कुछ नहीं सोचना है। हमको तय करना है कि हम सुरक्षित रहे, तभी हमारा पड़ोसी सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सबसे ज्यादा आवश्यक यही है, हम लोगों को अपनी दायित्व को समझना पड़ेगा। सरकार की ओर टकटकी लगाना हमको लगता है मौत को दावत देने के बराबर। चलिए हम पर चर्चा जारी रखें। इस बीच आपको बता दें कि कल हमने छपरा में एक घटना हुई थी। एक शादीशुदा पति ने अपनी पत्नी का प्रेमिका के साथ शादी कराया था। आमतौर पर इस तरह की खबरों के हम लोग पक्षधर नहीं है। इस वीडियो को हमने अपने सहयोगी चैनल अपना जमुई पेज पर शेयर किया था और आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि महज 12 घंटे में 62,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों ने इसमें इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों को सजा देने की बात कही है कि इस तरह की जब पारिवारिक विरासत टूटती है, एक शादीशुदा महिला हिंदू धर्म में तब तक अपने पति से अलग नहीं हो सकती, उसकी बड़ी प्रक्रिया है। अगर इस तरह की घटनाओं को सोशल मीडिया पर बढ़ावा अगर हम देने लगेंगे तो घर घर में टूट होगी। और इसके लिए हम अपना जमुई और जमुई क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहेंगे कि वीडियो वायरल कीजिए, देखिए बहुत सारे व्यूअर होंगे तो हम भी
सीना ठोक के कहेंगे कि 2 मिलियन 3 मिलियन लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन इसमें सामाजिकता का भी ध्यान रखना है। राजीव बरमर्सी जी और संजय जी और संजीव जी सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि अपना व्यू बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे अनैतिक चीजों को नहीं बढ़ावा दे सकते। और तमाम दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे एक एक वीडियो को, क्योंकि कई सारे पेज है, लोगों को लगता होगा इस पेज पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 60,000 12 घंटे में और कंटेंट है, हमने उसको नाम दिया था, आप देखे होंगे सब पेज पर वो खबर लगी हुई है। हमने उसमें दिया था कन्यादान के बाद पत्नी दान, और बहुत बड़ा शब्द है पत्नी दान, और इस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। धनंजय जी हमारे ग्रुप एडिटर हैं, धनंजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। हम आएंगे, सबको बारी बारी से मौका देंगे। इसके बाद संजीव सिंह जी का नंबर है, उसके बाद आपको सोनू पांडे जी को भी सुनेंगे, नीतीश शाह जी सबके पास है। थोड़ा धनंजय जी को सुन लेते हैं। धनंजय जी, देखिए, बात सामाजिक दायित्व की जो हो रही थी, तो इसमें व्यक्तिगत दायित्व का तो है ही। कोरोना में व्यक्तिगत दायित्व जो लगातार प्रचार किया जा रहा है कि नाक ढक कर चलिए, हाथ में सैनिटाइजर लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन हमने शुरू में भी यह बात कहना चाहा था कि सामाजिक दायित्व की जब बात आ जाती है, एक दूसरे के प्रति दायित्व की जब बात आ जाती है, तो उसको उसमें क्या करें, घर में घुस कर बैठ जाए वो तो ठीक है। बिहार में हमने देखा कि बिहार सरकार ने अपने घूम रहे मंत्रियों को भी मना कर दिया कि आप बाहर मत निकलिए। तो आखिर दूसरे के प्रति कौन जिम्मेदारी लेगा? और जब मंत्री ही नहीं निकलेंगे, सरकार ही बाहर नहीं निकलेगी, तो फिर हवा जो है, लोगों में जो हवा क्रिएट हो गया है, वह हवा कैसे टूटेगा? आपको मैं बताता हूं कि मैं खुद इस कोविड पीरियड में, जबकि अभी तो थोड़ा सा लोगों में मन में थोड़ा सा धैर्य आया है, लेकिन आज से करीब 1.5 महीना पहले स्थिति दूसरी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब किसी तरह भाग रहा है एक दूसरे से। तो उस समय में भी हमें मुझे ऐसा अवसर आया कि हमारे संबंधी अगर बीमार रहे, परिवार के लोग, तो मुझे जाना पड़ा उनके पास। देहांत भी हो गया कुछ लोगों का, तो वहां भी जाना पड़ा 2 बार, शमशान घाट 3 बार। तो ऐसे कंडीशन में गए भी, लोगों से मिला, और चूंकि पता था जा रहे हैं, तो आवश्यक जो लोग कह रहे थे, टेलीविजन पे देख रहे थे कि काढ़ा पीना चाहिए, ये दवा विटामिन सी खाना चाहिए, ये सब भी कर रहे थे। तो हमने देखा और हमने अनुभव किया कि अगर पूरी सतर्कता से चीजों को किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता। आखिर डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर अपना जो आवश्यक चीजों को पहन के, जो डायरेक्शन है, उसके बाद इलाज कर रहे हैं रोगी का। तो हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। डर से मन में ऐसा हाल है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो पिछले बार के लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन सामने आकर बहुत जगह पर, चौक चौराहा पर लोगों को खिलाना, बांटना, पैकेट्स, ये सब काम कर रहे थे पूरे बिहार भर में, और इससे बहुत लाभ मिला, लोग का सहयोग एक दूसरे को मिल सका। लेकिन इस बार का स्थिति यह आ गया कि इस बार भी हवा बहुत ज्यादा हो गया, और सरकार ने जब मंत्रियों को भी रोक लगा दिया घूमने निकलने से, तो नेचुरल है कि अन्य सामान्य लोग तो डर जाएंगे, और सामान्य लोग को अब बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। लाइसेंस दिया जाना चाहिए था, सर्टिफिकेट पास दिया जाना चाहिए था। जो स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं वो घूमे, वो डंडा ना खा जाए किसी तरह पुलिस के, तो देना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं किया। तो सामाजिक दायित्व का जो निभाने का काम होता है किसी भी विपदा के समय में, वह जो होता है, वह पहले तो सरकार ने हवा क्रिएट कर दिया ऐसा कि लोग भयभीत हो गए। और दूसरा, अगर कुछ लोग चाहे भी उसके बावजूद कि नहीं कुछ नहीं होगा, आवश्यक सेफ्टी को लेकर करेंगे काम, तो सरकार ने मना कर दिया करने। तो सामाजिक दायित्व इस बार निभाने में मुश्किल किया है। सरकार कहीं ना कहीं आड़े आ गई है। और अभी जो है, देखिए, अलग अलग डिबेट इसलिए होता है कि अलग अलग भाव होते हैं। जैसा कि अभी अनूप जी ने, अलग अलग विचार होते हैं। अनूप जी ने अभी कहा कि एक वीडियो आया जिसमें पत्नी दान की बात हुई, इसे सामाजिक तौर पर बड़ा समाज हमारा एक निगेटिव नजरिए से देखता रहा है। हमारा समाज ऐसा देखता रहा है कि एक बार विवाह के बंधन में जो 2 लोग बंध गए तो वो निभ करके बिल्कुल जीवन पूरा, ये जो जन्म है ये पूरा होने तक, चलने तक वो चलाता रहे। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और जो बाद में चलकर, शुरुआत में ये हमारे आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था, 100 साल पहले, लेकिन इधर के 10, 15, 20, 25 साल में धीरे धीरे पूरे विश्व में ऐसी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और
अभी जैसे उस वीडियो में भी देखा जब मैंने कि एक जिससे शादी हो गई, लव मैरिज दो लोगों ने किया, और बाद में जिस लड़के ने लव मैरिज किया उसने उस लड़की का इच्छा किसी और के साथ शादी करने का था, जिस कारण से अब अलग अलग आरोप लगा रहे थे मारपीट का लोग, लेकिन शादी करने का इच्छा किया तो, और लड़के ने सहमति दिखाई कि हम सहमत है भैया शादी कर लो। तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और आज के जमाने में अब यह सामाजिक जो धारणाएं और तैयार की गई परंपराएं हैं, इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भारत का भी कानून महत्व देता है। इसीलिए आज जब अपना कोई पिता अपने बेटा को अगर मारने लगे बहुत ज्यादा, और अपने बेटी को मारने लगे बहुत ज्यादा, इसलिए कि मैं तुम्हारा, ठीक है किसी भी काम के लिए, लेकिन अगर ये दावा करे कि नहीं मैं बाप हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो कानून आड़े आता है भारत का कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। एक पति अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मारने लगे, कानून आड़े आता है। एक पिता, एक बेटा जो जवान हो गया अपने बूढ़े पिता को जैसे चाहे गाली दे दे, मैं इसका देखभाल करता हूं, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अब बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और कानून में भी लाया गया है, तो हर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिया गया। तो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार है, और इसी का नाम है आतंकवादी का भी व्यक्तिगत विचार है, आतंकवादी नक्सलवादी का भी व्यक्तिगत विचार दिया गया है। आतंकवादी को मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिमिनल का भी व्यक्तिगत विचार है, क्रिमिनल है। राजीव जी बता रहा हूँ, अच्छा सवाल उठाया इन्होंने, मैं बता रहा हूँ। नहीं जवाब उन्हीं से ले लेंगे, एक मिनट बताता हूँ। एक क्रिमिनल, एक मर्डरर जिसने मर्डर कर दिया कभी आज से 3 साल पहले, आज या कभी, और उसके बाद एक आतंकवादी जिसने कोई आतंकवादी घटना कर दी, लॉ हमारा ये बोलता है आज से 10 साल बाद जब वह कोई ठीक काम करता है तो उसको ठीक भी कहा जाता है। आज वही पप्पू यादव का फिर मैं चर्चा करूंगा, पुराना रिकॉर्ड कर रही है कि बहुत खराब है, गुंडा रहा, क्रिमिनल रहा, ऐसा लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन आज जब वह ठीक कोई काम करते तो ठीक भी बोला जाता है, और उनको भारत के कानून में ठीक करने के लिए भी प्रावधान दिया गया है। और अभी सवाल उठे, देखिए एक आतंकवादी अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, बावजूद इसके भारत के नियम के अनुसार, आर्यावर्त यह देश है, इसके नियम के अनुसार अरे जो बेकार की बात कर रहे हैं महोदय, वो भी मिलती है। और सुन लीजिए महोदय, आपको बता देता हूँ कि आप एक गुंडा है, एक आतंकवादी है, आपको रोड पर मारने के लिए कि चलो आतंकवादी चलो रोड पर पटक के मार दे, ये भारत में नहीं होता। ये होता है मुस्लिम कंट्रीज में जहां हाथ पैर काट देते हैं, यहाँ नहीं होता। तो भारत में स्वतंत्रता व्यक्तिगत महत्व है। भारत की स्वतंत्रता के नाम पर तो भारत की सारी संपत्तियां लूट ली गई, भारत की संस्कृति को खत्म कर दिया गया। अब और कितना खत्म करना चाहते हैं आप लोग? या मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत का रूल, सुनिए एक मिनट अनूप जी, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह भारत का रूल बोल रहा है, संविधान बोल रहा है। अरे फाड़ के फेंक दीजिए ऐसे रूल को, ऐसे रूल को। वही तो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। और आप जो बोल रहे हैं वह संविधान और भारत नहीं बोल रहा है, वह आपकी व्यक्तिगत धारणा है, वह आपका व्यक्तिगत आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान में संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होता है, संविधान में बदलाव की आवश्यकता होने पर बदलाव किया जाता है। और हमको लगता है कि नहीं सुनिए, ठीक है, अच्छी बात है, आज नहीं है, लेकिन आज नहीं है। आप इस बोलिए राजीव जी बोलिए, आप किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहते हैं, चाहे वो बिल्कुल स्वतंत्रता पर अंकुश लगना चाहिए। अगर स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से समाज का कल्याण होता है तो उस स्वतंत्रता पर अंकुश लगना चाहिए। आप और वो स्वतंत्रता नहीं पर तो अंकुश लगाइए। अच्छा एक बात, आप अपने स्वतंत्रता पर तो अंकुश लगाइए। मेरे महोदय आप सुने, आप हमारी स्वतंत्रता को मत छीने, आप सुनिए। अभी आप आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनने देना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता पर जो आपसे कमजोर है उसको पकड़ना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं। आप हमारी स्वतंत्रता को, हमारी स्वतंत्रता को दूसरे पर अंकुश। अरे मेरे महोदय, स्वतंत्रता हमारी आप दे रहे हैं, इसकी गारंटी देते हैं। अभी हमको यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है। भारत का सुनिए तो, अरे सुनिए सबको देता है। अरे भारत की संविधान को पढ़ने की हमारे पास में बुद्धिमत्ता नहीं है, बस आपसे पूछ रहे हैं, हमको जवाब बस आपसे चाहिए। हम थोड़ा सा स्वतंत्रता आप लोगों के बीच उपस्थित है। हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी है और हम कोरोना पेशेंट रहे हैं, मरीज रहे हैं, इतना ज्यादा गर्म दवा सब खाए हैं, बहुत गर्मी लगता है, तो हम यहाँ नंगा होकर के बैठना चाहते हैं। हमको यह आजादी दीजिएगा, हमको बड़ी गर्मी लग रहा है। वह आजादी आपको नहीं है तो वह आजादी किसी को नहीं है। सुनिए, आजादी आपको नहीं है तो किसी को नहीं है, ना मुझे। समाज के बीच अगर मुझे वो आजादी होती तो आपको भी होती है।
नहीं अगर वैसे की आजादी होती तो आपको तो समाज के बीच मुद्दे से भटक रहे हैं। समाज के बीच किसी को नहीं, इसीलिए आपको नहीं। जो समाज की जो समाज की धारणा है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, आजादी है। अरे मेरे भाई, ये तो हमको तो हमारी बात पूरी नहीं करने दी आप लोग बीच में बोल रहे हैं। राजीव जी आपको टाइम दे रहे हैं, राजीव जी आपको टाइम दे रहे हैं, धनंजय जी आपको भी टाइम दे रहे हैं। ये हम सबके, देखिए क्या है ना कि हमारे देश में यही तो आजादी है कि राजीव जी अपनी बात को रख सकते हैं, धनंजय जी अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन बहुदान की बात को अगर ये स्वीकृति दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को स्वीकृति नहीं दे रहे। ना व्यक्तिगत आजादी के नाम पर, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। हजारों उदाहरण है जब एक ससुर ने अरे भैया तो इस देश के अंदर में के बाद अपनी बहू का विवाह करा दिया। अरे महोदय सुनिए, इस देश के महोदय सुनिए, इस देश के अंदर फिर जो लोग देखिए और भी गेस्ट है, देखिए बहुत लोग, राजीव जी आपने आपको पर्याप्त समय दिया। हजारों उदाहरण है। हमको तो हमारी बातों को रखने का आपने मौका ही नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप ही बोलिए। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर समाज के द्वारा जो बनाया गया व्यवस्था है, हम उसको भंग नहीं कर सकते हैं। संविधान के अंदर में अब क्या है, आतंकवादी का भी अपना एक विचार है, क्रिमिनल का अपना विचार है, नक्सलवादी का अपना विचार है। अब उसके विचार को लेकर के उसका भी एक समूह है, वो भी चाहता है कि इस तरीके से हमारा देश में हमारी बात चले, तो इसको स्वीकृति नहीं मिल सकती है। कोई अभागा इस तरीके का विकृत मानसिकता का व्यक्ति सामने आता है, कहता है अपनी पत्नी का विवाह किसी और से करा देंगे, तो इसको समाज के अंदर में एक धारणा बना करके परिपाटी नहीं बनाई जा सकती है, और न इसको स्वीकार किया जा सकता है और न इसको सहमति दी जा सकती है। और इसका बचाव करने वाले लोग, हम लोग भी इसके विरोधी हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, आप लोग मेरी बातों को सुनिए। नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं अनूप नारायण जी, आप माननीय, आपकी बात का मैंने यहाँ पर विचारधारा है, स्वतंत्रता है। देखिए राजीव जी बातों को समझिए। धनंजय जी इस बात के समर्थक नहीं है कि कौन कहा जाता है। इनका कहना है कि देश का संविधान जो है, आज पप्पू यादव के बारे में इन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि पप्पू यादव की बैक हिस्ट्री क्या है, लेकिन वर्तमान जो है पप्पू यादव का होना बिहार की जनता के लिए जरूरी है। तो आज हम पप्पू यादव की चर्चा कर रहे हैं। राजीव बरमर्सी जी का आज समाज के लिए होना जरूरी है, तो हम राजीव बरमर्सी जी की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक संगठन में हैं, हिंदू पुत्र संगठन है, तो हिंदुत्व की बात कीजिएगा, सनातन धर्म की बात कीजिएगा। अगर कोई दूसरे धर्म की बात करता है तो उससे हम नहीं रोक सकते, वो भी अपनी धर्म की बात कहेगा। लेकिन आप अपने लोगों को तो बता सकते हैं ना कि सनातन धर्म क्या है, वो भी अपने धर्म को बता सकता है। हम सीधे इन सब बातों को यही विराम देते हुए सीधे चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू पांडे जी विक्रमगढ़ से। थोड़ा सा सब लोगों की बातों को उन्होंने सुना है, उनकी बातों को भी आप लोग सुनिए। सोनू पांडे जी जी बोलिए। सभी अतिथियों की बात सुनने के बाद, ये समय जो है कोरोना काल का, ये जो समय है, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, अपने लोगों को बचाने का समय है। और राजीव बरमर्सी भैया ने कहा सनातन धर्म के बताने के लिए ऐसा कोई है ही नहीं जो सनातन धर्म के बारे में ना जानता हो। तो ये अभी हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई हम लोग आपस में मिलजुल कर, सभी एकत्रित होकर, समाज के लोगों के सहयोग से, जैसे अगर कोई जाता है मार्केट में, उसके पास सैनिटाइजर नहीं है, तो आपस में एकजुट होकर व्यवस्था करके एक डब्बे में, छोटे से डब्बे में, जैसे इस तरीके का मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे इस तरीके का सैनिटाइजर अपने शहर के रह रहे लोगों को, शहर में बाजार में आ रहे लोगों को मुहैया कराई जाती है हम लोगों की टीम के द्वारा। उसमें सदस्य हैं, आम जन के सहयोग से, हमारे क्षेत्र के लोगों के प्यार दुलार के और आशीर्वाद के बदौलत ही हम लोग पिछले कोरोना काल में 1100 परिवार को राशन मुहैया कराया। उसके बाद शहर की पूरी जितनी भी वार्ड, 27 वार्ड है, सभी को सैनिटाइज अपने द्वारा किया गया, अपने संगठन के साथियों के साथ। तीसरा, हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया, समाज में लोगों को जागृत किया। लोगों से हम लोग मिल के और बताएं उन्हें कोरोना के बारे में, जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो सामाजिक दूरी नहीं बना पा रहे हैं, जो मास्क नहीं उपयोग कर रहे हैं, उसको अपने तरफ से भी देने का प्रयास हम लोगों ने किया। और आज रोहतास जिला डीएम साहब के नेतृत्व में आज अभी कोरोना मुक्त है। अभी एक भी केस हमारे रोहतास जिला में कोरोना में नहीं है। इस
बात सिर्फ काफी खुशी है कि हमारे यहाँ के लोग जागृत हैं। ऐसे ही हम सब जहाँ हैं वहाँ कोरोना से बचाव के लिए अपने लोगों को जागृत करना पड़ेगा। जी अभी लगता है कि अनूप जी लाइन पे नहीं है, तो संजीव जी चलिए आ गए नहीं जी संजीव जी हम आपके पास आएंगे। एक जमुई के लोग ज्यादा देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। संजीव जी आज आप मेंटर की भूमिका में, गुड्डू बाबा नहीं है और सबको बातों को अब सबको देंगे समय। अभी संजीव जी संस्कार शाला वाले हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित सिंह राजपूत हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम सीधे आपको जमुई लिए चलते हैं। नीतीश शाह जी हैं। नीतीश शाह जी विषय, जितने भी मेहमान हैं हम लोग उस तरह की चर्चा नहीं करते जैसा टेलीविजन पर होता है कि जानबूझकर किसी की भावना को भड़का दे। मैंने आपको सीधी बात कही कि हमारा एक वीडियो जो है जमुई पेज है जो हमारे साथ एसोसिएट है, उस पर अभी हमने 48,000 देखा, अभी 68,000 70,000 तेजी से भाग रहा है। वीडियो मैंने ही डाला है, छपरा से आया था। हमने 5-6 घंटे इंतजार किया, देखा कि वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हमें लगा कि किसी ने आजकल कॉमेडी जैसा कुछ बनाया होता है, वो उस तरह का वीडियो है। फिर हमें लगा कि नहीं, ये वीडियो में कहीं झोल है, इसको डालना चाहिए। हमने सिंपल सा उसको डाल दिया। हमने उसमें लिखा भी कि आमतौर पर इस तरह की चीजों को हम, धनंजय जी, राजीव बरमर्सी जी या पैनल में जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई भी इस तरह की घटना को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं, और ना ही हम चाहते हैं कि किसी की पत्नी किसी दूसरे से शादी कर रही है, ये वीडियो हम डाल दें और करोड़ों लोग देखें। और मैं दावे के साथ कहूं कि मेरा चैनल तो करोड़ों लोग देखते हैं। ये सामाजिक बाध्यता है कि एक लक्ष्मण रेखा को लांघने की जो हिमाकत करेगा, चाहे राजीव बरमर्सी हो, मैं हूं, धनंजय सिन्हा हो, संजीव शाह हो, या संजीव कुमार जी संस्कार शाला वाले हो, या संजय जी हो, या जो जितने भी लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सबसे आग्रह है हम इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन देखिए लोगों को क्या पसंद आ रहा है। आप यहाँ कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं, राजीव बरमर्सी जी हाजीपुर की सड़कों पर उसी जनता के लिए लाठी खाते हैं पुलिस की, जहां न्याय अत्याचार होता है जाते हैं। धनंजय जी भी सामाजिक कार्यों के चलते एक बार जेलों का मुआयना कर आए और ऐसे मामले में गए हैं जिस मामले में किसी की झोपड़ी टूट रही थी और ये एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन झोपड़ियों को बचाने गए थे। क्योंकि न्यायालय का मामला था इसलिए जेल में डाल दिया गया। जेल में गए तो खलबली मच गई कि भाई एक पत्रकार आया है, कितनी खामियों को उजागर कर देगा, जल्दी इन लोगों को बाहर निकालो। बहुत सारी चीजें हैं जो व्यवस्था से आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। यहाँ विचारधारा में टकराहट हो सकती है। हमारे साथ नीतीश जी, आपसे सवाल है। नीतीश जी जल्दी जवाब दीजिएगा, समय कम है और सबको बुलवा लेना है। नीतीश शाह जी, होना क्या चाहिए कोरोना पर? अब कोरोना पर ही चर्चा करते हैं, होना क्या चाहिए कोरोना? देखिए विषय से तो हम लोग भटक गए इसलिए कि बातें इधर उधर की होने लगी। तो कोरोना पर कुल मिलाकर एक ही बातें हैं, जैसा कि संजीव सिंह जी ने कहा, संजीव जी ने कहा, तो इन सभी लोगों ने जो भी बातें बताई कि अपना जो दायित्व है उस दायित्व को हम लोग जब तक पूरा नहीं करेंगे, जैसे कि मास्क लगाना। अब कोरोना का दूसरा लहर आ चुका है और तीसरा लहर आने वाला है, और ऐसी स्थिति में भी आज भी कई लोगों को मैं खुद देखता हूं अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल में, कि बिना मास्क का घूम रहे हैं, बिना सैनिटाइजर तो दूर की बात है, घर जाते हैं तो हैंड वॉश भी करते होंगे या नहीं करते होंगे वो तो भगवान ही जानते हैं। जब आप पूरे बाजार में बिना मास्क का घूम सकते हैं तो आप घर में जाकर के हैंड वॉश क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जवाबदेही लोगों को होनी चाहिए। जिसको कोरोना होता है उसी को समझ में आता है, उसके बाद वो हैंड वॉश और सैनिटाइजर और मास्क पर्याप्त मात्रा में करना शुरू कर देते हैं, और जिसको नहीं होता है वो इसी तरह से घूमते रहते हैं। तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है वो बच जाते हैं, लेकिन घर का कोई ऐसा बुजुर्ग होता है, जो ऐसा कोई सदस्य होता है जिसका कि इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं होता है, वो इसके शिकार हो जाते हैं। तो अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदेही तो सबको लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन सारे नियमों को जो बार बार सरकार करोड़ों अरबों रुपए जो टीवी पर प्रचार के माध्यम से खर्च करके जो बार बार सिखा रही है, समझा रही है, वो तो सब बेकार चला जा रहा है। तो अभी हमने कहा कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिला है उसका 25% ही पालन हो पा रहा है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना सर्वे है। तो सबसे पहले समाज के लोगों को जागरूक खुद होना पड़ेगा, उसके बाद ही इस कोरोना की लड़ाई से हम लोग जीत सकते हैं। अब जितने भी मेहमान हैं, धनंजय जी सबको 2-2 मिनट का टाइम दीजिए। समय है लेकिन हमने समय बढ़ा दिया है।
संजीव सिंह जी को 3 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि वो सबकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। राजीव बरमर्सी जी, आपको भी 2 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन अब कोरोना पर ही आप लोग विचार रखिए, क्योंकि आप लोग समाज के, हमने पहले भी कहा है कि आप सभी तमाम लोग जो है समाज के ऐसे लोग हैं जिनके अपने फैंस हैं, जिनको अपने मानने वाले लोग हैं, और जिनकी बातों का समाज पर असर होता है। हमने पहले दिन जब इस चैनल की शुरुआत की थी 10 मई को, कोई लंबा वक्त नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता था कि इस तरह से आपका प्यार दुलार स्नेह मिलेगा। ना हमारे पास कोई मजबूत टीम है, ना कोई आगे ना पीछे, सिर्फ है तो हौसला है, और वो हौसला आपके जैसे समाज के अग्रणी लोग हैं। और इन तमाम लोगों की छोटी छोटी सहयोग से, हौसले से हम आज इस बुलंदी के पास पहुंचे हैं कि 13 लाख लोगों ने हमें 13 दिनों में देखा है। अगर आज हम 19 दिनों की बात करें तो 20 लाख लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। एक एक वीडियो हमारे भी 40,000 50,000 जा रहे हैं। एवरेज 12 से 15,000 लोग हमें देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पेज को रिपोर्ट नहीं मारा जा रहा, हमारे बारे में हम घर से कहीं निकल नहीं रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कितना तंग तबाह किया जा रहा है, लेकिन हमने लक्ष्य रखा है कि हम समाज को बदलेंगे, और उसके अग्रणी नायक आप तमाम लोग होंगे। राजीव बरमर्सी होंगे, संजीव सिंह होंगे, संजय सिंह होंगे, गुड्डू बाबा होंगे, दीपक सिंह होंगे, अभिमन्यु कुमार मनीष होंगे, धनंजय कुमार सिन्हा होंगे, संजीव जी संस्कारशाला वाले होंगे, हमारे सोनू पांडे जी होंगे, और शंकर जी होंगे, जितने भी लोग हैं, अभिषेक जी होंगे जमुई से, जितने भी लोग हैं तमाम लोग होंगे। इसलिए हौसला को बनाए रखिए, और अगला जो 2 मिनट 3 मिनट का समय है वो संजीव सिंह जी का है। और धनंजय जी, आप सबको 2-2 मिनट का समय अवश्य दीजिए। संजीव जी से एक प्रश्न है संजीव जी, खास करके कि ये जो बचाव के साधन सरकार ने भी बताए हैं कि मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी और सैनिटाइजर और अन्य जो भी चीजें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों को मेंटेन करते हुए जो लोग स्वस्थ हैं, उन लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनके घर तक दवा नहीं जा पा रही है तो पता करके दवा पहुंचाने का काम, जो लोग कई लोग ऐसे हैं जो किराना का सामान, बुजुर्ग 2 घर में हैं, बूढ़े बूढ़ी, तो उनको मदद की जरूरत है। तो जो युवा हैं समाज के, क्या आपको नहीं लगता कि इनको, युवाओं को, वो सारे सुरक्षा के मानकों को अपनाते हुए दूसरों को मदद के लिए खड़ा होने की चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और जो हवा क्रिएट किया गया है सोसाइटी में उससे बाहर निकलना चाहिए? धनंजय जी, कोशिश करूंगा कि जितने सवाल हैं छोटे से दिमाग में रखा हूं, कोशिश करूंगा एक एक करके जवाब दे दूं। शुरू में करूंगा, संजीव कुमार ने बोला आम जनता के बारे में, तो हमारे जैसे जो आम जनता है, कॉमन सिटीजन जो है, हाँ हमने गलती कर दी, और संजीव कुमार हैं वो भी बेहतर जानते हैं, उनसे भी मिले हैं हमने गलती कर दी, और हमारी गलती है वो वोट देकर, गलत वोट देकर। शिक्षा की बात करूं, बहुत सही बात इन्होंने कहा, जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, ये गलती हमने इस बार की है और हर 5 साल में ये गलती हम करते रहेंगे, ये कभी नहीं बदलने वाला है। हम किस तरह की जनता की हम बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि समाज में आम लोग एक दूसरे का सहयोग करें। एक बात आप अपने आस पड़ोस में भी झांक कर देख लीजिएगा, हम ऐसे समाज में रहते हैं कि अपने आप में, और हमारी ऐसी परवरिश हुई है कि कुछ चीज सामने दिखता है ना तो हम वो मदद करते ही हैं, वो नेचुरल चीज है हम लोगों में, वो होता ही होता है। प्रॉब्लम हम कहां डील कर रहे हैं? प्रॉब्लम हम डील कर रहे हैं कि आप डील कर रहे हैं जहां की 60-70% आबादी जो है आज भी गांव में है, और किस तरह की आबादी है? अशिक्षित है या फिर ज्यादा शिक्षित नहीं है वो लोग। तो आप उनको कैसे एजुकेट करेंगे, कैसे अवेयरनेस बढ़ाएंगे? इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था कि सिविल सोसाइटी को ही नहीं, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, मॉस्क हैं, सबको एंगेज करना होगा। क्योंकि मैं पढ़े लिखों की भाषा समझता हूं, जो लिखा होगा बिल्कुल फॉलो करूंगा। कुछ लोग जो हैं वो प्रशासन के डंडे की भाषा समझते हैं, कुछ लोग जो हैं वो धर्म से डराया जाता है उसकी भाषा समझते हैं। तो सरकार ने सिविल सोसाइटी को एंगेज नहीं किया है। सरकार कल भी फेल की थी और आज भी फेल करेगी।
एक बात मैंने सुना, सोनू पांडे आपका सुना, आप रोहतास से हैं, कि हमारे रोहतास में कोई भी केसेस नहीं आए हैं। तो मैं बता दूं 4 दिन चेकअप हो रहे भैया, मैं बता दूं चेकअप पे भी मैं आ जाता हूं, और मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं। मैं एक एक जगह खुद से जाता हूं, धक्के खाता हूं, और जो एहसास होता है ना, उसके चलते मैं रोता हूं और चिल्लाता हूं। 4-5 दिन पहले मैं था वहां पे, और हकीकत आपको बता रहा हूं, नहर जो है ना, एम्स से उठा लीजिए और आगे नहर कहीं तक आप चले जाइए, बिक्रमगंज से आगे डेहरी ऑनसन तक, बहुत बुरा सीन मुझे दिखा। लगभग 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हर एक इंटरवल पे मैंने देखा श्राद्ध क्रियाक्रम करते हुए, सिर मुड़ाते हुए। आप सोच लीजिए क्यों हो रहा है। दूसरी बात, अपने गांव में, मेरे गांव में कम से कम 4-5 लोग गुजर चुके। एक अभी भी है, घुनसार कहते हैं, जो भूंजा भूंजा भूनता है, वो बिक्रमगंज में उसको ऑक्सीजन चढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, मुझे बहुत आपत्ति है अगर आप कहते हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दूसरी बात, अगर लगातार जांच सुन लीजिए, सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट करने की बात जो है, हमें दूसरे राज्य की सरकार से सीखना चाहिए। उसके पहले मैं एक बात आ जाऊं, सामाजिक काम कैसे होता है। मैंने बहुत कोशिश किया। संजीव जी 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे। कुछ लोगों को हमने बुलाया था, ऐसे रियल हीरो को बुलाया था जो लोग इस संकट के काल में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भी बाध्यता है, आप समझ रहे हैं, जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 लोगों को ही जोड़ सकते हैं। इसलिए जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको हम वेटिंग में रखे हुए हैं। तो जो लोग अभी जुड़े हैं, जैसे अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स ऑफ बिहारी संगठन है, भामाशाह महाराणा प्रताप के धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आते हैं धनंजय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी आपकी आवाज बंद है। धनंजय जी आपकी आवाज बंद है। मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं। 10 मिनट के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए उनको बुला लीजिए। 10 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट में कार्यक्रम भी समाप्त होगा। हम लोग 1 घंटे की बाध्यता को पार कर चुके हैं। उनको बुला लीजिए। नहीं, आप रहिए, हम इनको बुलवा लेते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विनय कुमार सिंह बिहारी भैया, इनको भी 2 मिनट हम सुन लेते हैं क्योंकि इनकी कहीं व्यस्तता है। आज का हमारा विषय कोरोना में सामाजिक जो हमारा दायित्व है, इस विषय को लेकर है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विनय कुमार सिंह और बिहारी जी? संपर्क भंग होते जा रहा है, कुछ तकनीकी बाधा है, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं उनको हम सुन लेते हैं। आप संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव जी अपनी बातों को पूरा कीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि बगैर सरकार के अपील के डिसिप्लिन्ड वे में आप हमारे जैसे लोगों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आज हम सैनिटाइजर मान लीजिए कि 1000 बॉटल या कुछ तकनीकी बाधा हो रही है, क्योंकि समय जो होता है निर्धारित होता है 1 घंटे का। इस 1 घंटे में बहुत सारे लोग बैक स्टेज में आ गए हैं, इस कारण से परेशानी हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उनकी बातों को हम आप तक लेकर आए। और जो लोग एक सेकंड, हमारे संजीव जी हमारे आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। एक हमारे साथ आरा से एक युवा जुड़े हुए हैं, काफी सक्रिय हैं, जल्दी से अपनी बातों को पूरा कर लीजिए। सूर्या सिंह जी आरा से हैं, और जितने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कर दीजिए। सूर्या सिंह जी आप जल्दी से अपनी बातों को रखिए आरा से। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी को कहीं ना कहीं हमें इस बात को दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि कोरोना जो महामारी है पूरी तरह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन संक्रमण का दौर जो चल रहा है कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन इस दौर में कहीं ना कहीं हमें हर समय के लिए बचाव बहुत जरूरी है। और जो सभी लोग ये बात को दोहराते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें युवाओं को लेके और सभी को इस बात को समझाना पड़ेगा कि हम 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी कहीं ना कहीं भूल नहीं सकते हैं। कोरोना तो पूरी तरह से खत्म हो नहीं सकता। दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन चालू किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के कहीं ना कहीं ये इस बात का हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि जो लोग वैक्सीनेशन के नाम से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें समझाएं और
उन्हें बताएं कि वैक्सीनेशन ही ऐसा एक उसके लिए दवाई ही समझ लें जो जिससे ये कोरोना का संक्रमण कम होगा। और सामाजिक रूप से हम युवाओं को आगे आके कहीं ना कहीं लोगों को हर एक समय जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए हम आज सामाजिकता पर बात थी, इसलिए हम बहुत सारे महिला संगठनों को भी हमने निमंत्रण भेजा था। कल से हमारी कोशिश होगी कि हम इसको 2 सेशन में करें। 2 सेशन में एक एक्सपर्ट सेशन हो, एक जो समाज सेवी हैं, और चूंकि अब लगातार ये जो 7 से 8 का समय होगा, ये लगातार इसको हम लोगों ने नाम दिया है कार्यक्रम को अब रोज होई बतकही, क्योंकि इससे हमको थोड़ा सा भोजपुरी भाषा को भी प्रमोशन मिलेगा। और बतकही जो शब्द है भोजपुरी का है। समय हमारा समाप्त हो चुका है। हम 2-3 लोगों को सुनना चाह रहे थे, संजीव जी को सुनना चाह रहे थे, संस्कारशाला वाले को, संजीव सिंह जी को भी सुनना चाह रहे थे। और हम बता दें कि संजीव सिंह जी का एक सोलो इंटरव्यू भी हम आज से कल के बीच में करेंगे और रिकॉर्डेड इंटरव्यू करेंगे। और संजीव जी क्या कुछ कर रहे हैं बिहार को लेकर, क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसी की भी अच्छाई को यही बहाने हमहू कुछ भोजपुरी सीख जाए। चलिए, बहुत अच्छा है। सोनू पांडे जी बता दी, संजीव भैया आपके बता दी कि रोहतास में लगातार रिकवरी रेट कम हो रहा बा और हमनी के अफवाह पे ध्यान नहीं देवे के। गलत बात। हम जमीन पर गइल बानी, जमीन पर में भी बहुत अच्छा संक्रमण दर कम भइल बा, बहुत अच्छा। डीएम साहब भी लगातार दौरा कर रहे हैं। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। हम सबसे माफी चाहते हैं और विशेष रूप से दीपक सिंह जो पटना में बजरंग दल के हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, तपस्या फाउंडेशन, संजीव जी संस्कारशाला के हैं, सूर्या सिंह जी आरा में हैं, सोनू पांडे जी विक्रमगंज में काफी बेहतर काम कर रहे हैं, नवस्तित्व फाउंडेशन है पटना में, पल्लवी सिन्हा और अमृता सिंह काफी बेहतर काम कर रही हैं, गुड्डू बाबा के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमारा भाई विवेक विश्वास खुद कोरोना संक्रमित है, बावजूद इसके फोन पर लगा रहता है। मैंने देखा कि 2 सब्जी बेचने वाले बच्चों का पोस्ट उसने डाला था कि माथा उनका मुड़ा हुआ है और सब्जी बेचने आते हैं। मैंने भी अपने घर के नीचे ध्यान दिया कि आजकल जो सब्जी बेचने बच्चे आते हैं साइकिल से, उनके माथे पर बाल नहीं होता। मैंने भी 2 बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत हो गई और घर की जो स्थिति है बहुत खराब है, इसलिए साइकिल से सब्जी बेचते हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारी मानवीय संवेदना को उकेर देती है। हम यहाँ अपना चेहरा चमकाने नहीं आते हैं। चेहरा जिस समय चमकाना था टेलीविजन पर और अखबारों में चमका चुके हैं। हम तो सामाजिक दायित्व को पूर्ति करने आते हैं। अब बताइए, संजीव कुमार जो हैं अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं पटना के डकबंगला चौराहा पर। इनको क्या जरूरत पड़ी है लोगों से किताब मांग मांग के गरीब बच्चों को पढ़ाना? भाई दूसरा धंधा कर लेना, दूसरा राजनीति में चले जाए संजीव जी, या अपने बिजनेस को बढ़ाएं। क्यों ऐसे लोग, यही जुनूनी लोग जो हैं, चाहे वो सोनू पांडे हैं, संजीव सिंह है, सूर्या सिंह है, रोहित सिंह है, दीपक सिंह है, भीम सिंह है, अभिमन्यु कुमार मनीष है, विकास साई है, कुमार राहुल हैं, और वो तमाम लोग, अभिषेक कुमार है जमुई से, रोहित जी हैं जमुई से, जितने लोग हैं, सुशांत साई सुंदरम है, जितने लोग समाज के लिए सोचते हैं, कुछ करते हैं। हम तो कहते हैं एक आदमी के लिए आप सहारा बनिए ना। एक आदमी के लिए भी अगर एक आदमी सहारा बने तो हमारा अभियान सफल होगा। हम इस बात के साथ कि कल फिर मिलेंगे 7 से 8 और पैनल में कल से हमारी कोशिश होगी कि जिस विषय पर हो उस विषय के एक्सपर्ट लोगों को हम 2 पार्ट में बांट कर लाएंगे और रोज बतकही होगी, अनवरत बतकही होगी। लोकतंत्र है, हमें सवाल पूछने और जवाब देने का पूर्णतः अधिकार है। विषय वस्तु पर ही ध्यान देना है। और आप तमाम लोगों को बता दें कि कल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह जी 12:30 से 1:30 बजे तक हमारे साथ आर्यावर्त चैनल पर होंगे। उसके बाद हमारे साथ एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं, सुर संग्राम में आपने देखा है अलका सिंह पहाड़िया, शाम के सेशन में होंगी। और लगातार ये जो हमारा बतकही है, हमारा जो परिचर्चा है, आगे बढ़ रहा है। और एक व्यक्ति से हमने शुरू किया था और लाखों दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, आम आदमी की ताकत है। एक खुशनुमा सुबह की शुरुआत के आशा के साथ इस परिचर्चा को देते हैं यही विराम। आप तमाम जितने भी गण्यमान जन हमारे साथ जुड़े हैं, सबका विशेष अभिवादन, दर्शकों का भी विशेष आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।